Welcome to History Dreamer. Today we are going to discuss on a topic that is Indian National Congress. I have already uploaded a video on this topic, but it was not clear in a clear and vivid way because a lot of things was missing on this video. But now this video is uploaded only for the competitive examinations and also SSB State Selection Board. For these purposes I am uploading this video. A lot of questions will come under this video, and watch this video with very patience, and you can get many information from this video. Let's start from this video. Okay. Before Indian National Congress there was a lot of organizations also. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बना था उसके पहले भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहा था, जो कि उसका इंटेंशन और उसका एम्स एंड ड्रीम्स था कि सबको, सारा भारत के लोगों को यूनाइट करना. बहुत सारा सभा बना, ऑर्गेनाइजेशन बना, बहुत सारे लीडर्स आए. स्टिल कुछ ना कुछ लैकुना रह जाता था. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद भारत का जो एकता बहुत तेज़ी से बढ़ा. तो हम लोग पहले देखेंगे कि मैं एक ही वीडियो में बहुत सारा चीज़, बहुत इन्फॉर्मेशन दी हूँ. जब आपका इंटरेस्ट भी नहीं है वीडियो पूरा देखने के लिए, आप स्किप करके भी देख सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन को पूरा अच्छे से कॉपी में पेस्ट करके पढ़ो. बस लेट्स स्टार्ट. इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं मेंशन कर दी हूँ. पहला होता है, और अच्छे बुक से मैं पढ़ी हूँ और अच्छे बुक से मैं इसका मतलब इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, और आप लोग आराम से पढ़ो. तो जो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये पहले स्टार्ट हुआ था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1836 में. तो हम सबको पता है कि राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन क्या था सोसाइटी को. तो वो पहले यूनाइट करने के लिए कोशिश किए थे. ये एक सभा है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले हम लोग उसे आज एंसेस्टर के हिसाब में हम लोग उसे ले सकते हैं. तो 1836. और लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कि 1838 में बना था, जिसका जो लीडर थे द्वारकानाथ टैगोर and राधाकांत देव. As you know, after the death of Ram Mohan Roy, there was the leader who took the leadership of ब्रह्मा समाज was the द्वारकानाथ टैगोर. तो फिर देखते हैं हम लोग ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन 1839, विलियम आदम्स. मैं क्रोनोलॉजिकली बताई हूँ और कुछ चीज़ क्रोनोलॉजिकल नहीं है. बस आपको लगता होगा कि हाँ, जो ईयर है, ईयर में अलग अलग है, बट जो ईयर है, ईयर यहाँ पे डिफरेंस आएगा, जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. 67 यहाँ पे फिर 1852 आएगा. तो ये कुछ नहीं है, आपको ये देखना है बंगाल में कितना है, बॉम्बे में कितना है और मद्रास में कितना है. तो वही हिसाब से मैं क्रोनोलॉजिकली बताई हूँ. तो फिर देखते हैं हम लोग ये जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना 1833 में. बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1843 में बना जॉर्ज थॉमसन के द्वारा. उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो बना 1851 में राधाकांत देव के द्वारा. तो ये 1851 में और दो ब्रांचेस बना था. एक था मद्रास में, एक था पूना में, जैसे कि ये है बॉम्बे में बना था बॉम्बे एसोसिएशन, और उसके साथ और एक है क्या, मद्रास नेटिव एसोसिएशन. तो आप बाद में पढ़ोगे. तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि उसके बाद जो हुआ यहाँ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 राधाकांत देव के द्वारा. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दैट वाज बाय दादा भाई नारोजी. नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1867 मैरी कारपेंटर. एंड देन इंडियन सोसाइटी, इसे भी इंडियन सोसाइटी, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन क्रोनोलॉजिकली याद करना है. 1872 आनंद मोहन बोस. 1875 शिशिर कुमार घोष. 1876 आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी. फिर देखते हैं बॉम्बे एसोसिएशन. यहाँ से बॉम्बे का स्टार्ट हो रहा है. बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बना था. और पूना सार्वजनिक सभा जो कि MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा और चिपलुंकर के द्वारा जो बना था 1870 में. कहीं कहीं पे इसका ईयर थोड़ा गड़बड़ देता है. बस आपको क्रोनोलॉजिकल जब याद रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर देते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो कि 1885 में बना था फिरोज शाह मेहता के द्वारा. KT तेलंगाना, बदरुद्दीन तैयब जी उसमें मुख्य रोल प्ले किए थे। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो कि 1852 में बना था, और मद्रास महाजन सभा जो कि 1884 में बीरा
बी राघवाचार्य के द्वारा और जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा। तो ये सब जो था प्री एसोसिएशन दोज वर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द यूनाइटिंग ऑफ द इंडियन पीपल एंड फॉर द दे आल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अराउज द नेशनलिज्म अमंग द पीपल एंड मेनी थिंग्स फॉर द सोसाइटी। और फिर क्या है, फिर देखते हैं इन लैटर 1870s और 80s में क्या हुआ ना, ए सॉलिड ग्राउंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वो सोचे कि इंडिया के लोग सोचे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि पूरा ऑल इंडिया का लीड करेगा। तो जो फाइनल शेप ऑफ दिस आइडिया जो था, एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो कि इंग्लिश के ब्रिटिशर्स थे, A.O. Octavian Hume, the suggestion, the final shape and idea was given by Alan Octavian Hume. The first session of Indian National Congress was seated on Gokul Das Teshpal Sanskrit College in Bombay in December 1885. It is the question that there will be the question when and where the first Indian National Congress was conducted. And there was we know the first president of that Congress was Umesh Chandra Banerjee, and Banerjee and Anand Mohan Bose were the main architect of Indian National Congress. जैसे कि हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भूल मिस्टेक हो गया है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एलन ऑक्टोवियन ह्यूम होते हैं इसके फाउंडर, नहीं, इसके एक्चुअल फाउंडर जो होते हैं आर्किटेक्ट जो हैं उनको बोला जाता है आनंद मोहन बोस और बानर्जी और आनंद मोहन बोस। बट आइडिया कौन दिया था ना, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। लेकिन हम लोग जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से देखते हैं तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ही बोल देते हैं। जब इंडियन पूछेगा तो बानर्जी और आनंद मोहन बोस होंगे। The first session of Indian National Congress was attended by 72 delegates and presided over by Umesh Chandra Banerjee, what I have already told you. And Dadabhai Naoroji is thrice president, I have already told in previous video. And 1890 में कादम्बिनी गांगुली जो कि फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, एड्रेस्ड किए थे कांग्रेस सेशन को। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन फर्स्ट सेशन में एड्रेस किया था, जो कि 1890 में जो सेशन था उसको फर्स्ट वुमेन कौन थी जो कि एड्रेस किया था, जो पहला सेशन एड्रेस किया था वो होता है कौन ना, कादम्बिनी गांगुली, एंड फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑल्सो। तो फिर देखते हैं वाज इट इज़ सेफ्टी बॉल्ब थ्योरी। तो सेफ्टी बॉल्ब थ्योरी ये बहुत बड़ा थ्योरी है, मैं जब आप बोलोगे तो मैं और अलग वीडियो में अपलोड करूँगी। बस इतना याद रखना, बहुत सारे इंडियंस और बहुत सारे लोग भी बोलते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल्ब थ्योरी है, बस टू अपीज द पीपल ऑफ इंडिया। एक चालाकी तरीके से ब्रिटिश के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसकी वजह से कि लोगों का जो अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, उसको रोकने के लिए। तो ये एक सेफ्टी बल्ब थ्योरी बोल के बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, जो सेफ्टी बल्ब थ्योरी को कौन लॉन्च किया था, मैंने कौन पहले यूज़ किया था, कौन बोला था कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए सेफ्टी बल्ब थ्योरी। इट वॉज द लाला लाजपत राय। और कौन, आर.पी. दत्त बोले थे INC वॉज बॉर्न आउट ऑफ कंस्पिरेसी। वो बोलते हैं एक षड्यंत्र से बना है, मतलब जो है ना कंस्पिरेसी से बना है, मतलब ये एक इंडिया के लोगों के लिए नहीं बना, ये ब्रिटिशर्स के लिए बना है। इनडायरेक्टली वो हम लोग को झूठ में बोल रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारे लिए बना है, बट जो जगह जगह राइट्स हो जाता था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, पब्लिक ओपनली बोल देते थे, उसको रोकने के लिए चीज़ बना है। उसके बाद देखते हैं बिपिन चंद्र ऑब्जर्व्स द अर्ली कांग्रेस लीडर्स यूज्ड ह्यूम एज लाइटनिंग कंडक्टर। बोलते थे कि एलन ऑक्टोवियन ह्यूम एक बस लाइटिंग कंडक्टर के जैसे काम करते हैं, मतलब उनको बस जनरली बस कुछ कुछ चीज़ में पूछा जाता है और वो कुछ रोल प्ले करते हैं। हाँ, हम लोग को मतलब हमको लगता है कि वो हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, बट ऐसे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे और एक चीज़ भूल गई, पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया एंड द बर्जो लीडर्स वेर द पार्टी ऑफ इट। तो वो बोलते हैं कि INC जो है कंस्पिरेसी से बना है, और जो बड़े बड़े लोग जो है, जो कि एलिट सेक्शन है, तो वो लोग थोड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं अंदरूनी तरीके से, और वो लोग इसका पार्ट है। तो ऐसे बोला जाता था। फिर देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस जो बना उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड ए डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिटिक मूवमेंट। मैं और इसको नहीं समझाऊंगी, बस खाली देख लो, ये भी एक पॉइंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका काम देगा।
found a democratic nationalist movement, politicize and politically educate people, पॉलिटिकली पीपल को एजुकेट करना, एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स फॉर ए मूवमेंट, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स बना है कि एक मूवमेंट को लीड करने के लिए, प्रमोट फ्रेंड रिलेशनशिप्स अमॉन्ग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स से जो पॉलिटिकल वर्कर्स आते थे, तो उनके अंदर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग्स क्रिएट करना, एक रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना, डेवलप एंड प्रोपागेट एंड एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब आइडियोलॉजी जो है नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी को डेवलप करेंगे और किसके अगेंस्ट में ना, कॉलोनियल, एंटी कॉलोनियल, फॉर्मुलेट एंड present popular demands before the government with a view to unifying the people over the common economic and political program। बहुत सारा प्रोग्राम्स रहता था जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेस्ड रहता था, उसके लिए लोगों को यूनिफाई करना, डेवलप्ड एंड कंसोलिडेट ए फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड प्रोविंस। जैसा भी कास्ट हो, जैसा भी रिलीजन हो, जैसे भी जो भी प्रोविंस से आए, बस लोगों के बीच में एक एकता फीलिंग क्रिएट करना, केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर द इंडियन नेशनहुड, देश का जो भारतीय नेशनहुड मतलब जातीयतावाद लोगों के बीच में शुरू करने के लिए एक नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट मेजर बाय द पीपल, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, एंड देन ओपिनियंस अबाउट द INC। व्हाट वर द ओपिनियंस अबाउट द INC? बहुत सारे लीडर्स थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी बाद में तब्दील हुए, तो वो लोगों का भी कुछ कुछ ओपिनियंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फीचर्स को देख के। तो वो बोले, कर्जन बोले, द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट अम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू द पीसफुल डिमाइस। ठीक है, तो एक कांग्रेस एक कुछ भी नहीं, एक टोटरिंग माने ये एक गिरने के जैसे, मतलब फॉल करने के लिए बहुत एक फॉलिंग मटेरियल है, जिसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं ना, पीसफुल डिमाइस कर सकते हैं। मतलब इंडिया को हम लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे कि पीसफुल डिमाइस, मतलब उसका पूरा ध्वंस हो जाएगा, जो बोलते हैं ना, उसका पूरा ध्वंस हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ना, पीसफुली होगा, मतलब कोई पता ही कि सूप नहीं चलेगा। डफरिन बोला, INC रिप्रेजेंट्स ओनली ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये बोल रहा है, डॉक्ट्रिन बोल रहा है, INC कुछ नहीं है, बस जस्ट ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, बहुत सारे कम लोगों से, माइनॉरिटी से बना हुआ एक बस कांग्रेस है। BG तिलक का भी ऐसे ही कुछ फीलिंग्स था। इंडियंस कुड नॉट अचीव एनी सक्सेस इफ वी क्रॉक वंस ए ईयर लाइक ए फ्रॉक। तो BG तिलक बोले कि इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगा जब हम लोग ऐसे एक साल में एक बार, मतलब जो फ्रॉग है उसके जैसे जब हम लोग भोंकेंगे, मतलब चिल्लाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं, 1 ईयर में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लाला लाजपत राय बोले, वो बोले कि कांग्रेस इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डॉफ्रिन। वो बोले कि लॉर्ड डॉफ्रिन का एक ब्रेन चाइल्ड है, बस टू असिस्ट देमसेल्फ फॉर द पीसफुल डिमाइस ऑफ इंडिया। और अश्विनी कुमार दत्ता बोले, द सेशंस ऑफ कांग्रेस आर द 3 डे तमाशा। वो बोले कि ये बस ये 3 दिन का तमाशा और कुछ नहीं है। और अरविंद घोष बोले, कांग्रेस इज बेगिंग इंस्टीट्यूशन, एक भीख मांगने वाला एक इंस्टीट्यूशन है और कुछ नहीं है, बस खाली भीख मांगो तो हेल्प करो, बस ऐसा कुछ करो, बस ऐसा कुछ भी नहीं, पर्टिकुलरिटी कुछ नहीं है, और इसका कुछ ड्रीम नहीं है, एम नहीं है, और सपोर्ट भी ऐसे कुछ बड़ा सपोर्ट भी नहीं है लोगों का। और उसके बाद बिपिन चंद्र पाल बोले, INC प्लेइंग विथ बबल्स, मतलब जैसे बबल्स का एक कुछ अस्तित्व तो नहीं है, जैसे कि जब बारिश होता है, बारिश में बबल्स होता है, तो बबल्स वहीं रहता है, फिर वहीं पे थोड़ा दूर में फट जाता है। तो ऐसा कुछ ओपिनियंस था, और ये ओपिनियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में पूछ देता है। हु सेड द इंडिया INC रिप्रेजेंट्स ओनली ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, हु सेड, ऐसे बोल देगा अश्विन कुमार दत्त, अरविंद घोष, कर्जन और डफरिन। तो आपको बोलना है कौन सा है आंसर। डिफ्रेंसिएशंस ऑफ कांग्रेस, ये तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं जो यहाँ पे बताई हूँ, ये एक अनोखा तरीके से बताई हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। सेशन तो बहुत सारा हुआ है, बट मैं जो इम्पोर्टेंट सेशन है, जो जिस सेशन में कुछ नया हुआ है, तो मैं उस सेशन के बारे में लिखी हूँ, कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, और कौन इसका लीडर था, और क्या उसमें हुआ है। तो फर्स्ट सेशन जो है, तो सबको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बम्बे में हुआ था 1885 में, जिसका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उमेश बनर्जी। सेकेंड सेशन क्या था ना, वो कलकत्ता में हुआ था 1886 में। द फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी। हम लोग बोल सकते हैं द फर्स्ट पारसी
president of Indian National Congress was that person, the Dadabhai Naoroji. The third session held in Madras, जो कि 1887 में हुआ था. The first president who was the first Muslim president, okay, the Syed Badruddin Tayyib ji. And fourth, जो fourth वाला था, तो fourth session held at Allahabad, जो कि 1888 में हुआ था. The first president who was the first English president, the Judge Yule. And in 1896 Calcutta, the session was held in Calcutta and president was Rahmatullah Shayani. And here it is very very important, you have to remember, national song Bande Mataram was sung for the first time by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore sang a song, that is Bande Mataram. It was sung in 1896 Calcutta session and the president was the Rahmatullah Shayani. You have to remember it and it can be come to your examination. In 1899 Lucknow, it was held in Lucknow. The president was Ramesh Chandra Datta. For the permanent fixation of land revenue, there is a question, that is in which session there was the permanent fixation of land revenue. It was in 1899. President was Ramesh Chandra Datta and it was in Lucknow. And in 1901 the Indian National Congress was held in Calcutta. President was Dinshaw of Bacha. The first time Gandhiji appeared on the Congress platform. It was also very important question. It is also coming in many examinations. And also there was also in 1905 National Congress was held in Banaras. President was Gopal Krishna Gokhale. The proclamation of Swadeshi movement against the government. There will be the question, for the first time Swadeshi movement was, the proclamation of Swadeshi movement was announced in which year? 1905. By whom? Gopal Krishna Gokhale, who was the president of Banaras session. And in 1906, it was also held in Calcutta. The president was Dadabhai Naoroji. Adopted 4 regulations, that was Swaraj, boycott movement and national education. Not 4 resolutions, it was the 3 resolutions. That was the Swaraj, self-government and boycott movement and national education. It is also most important question. And in 1907, the president was Raj Bihari Ghosh. There is a lot of question, but in this question there is the who was the president of 1907 Surat Commission, Surat Congress, and the split of Congress. It was witnessed for the split in Congress, moderate and extremist, and adjournment of the session. And then 12 in 1910 it was held in Allahabad. President was Sir William Wedderburn, M.A. Jinnah Tagore, the separate of electoral system introduced by Act 1909. And in 1911 it was held in Calcutta. President was B.N. Dhar. Time recital of Janagan Mana Adhinayaka Jaya Hai. You have already remembered that in 1896 there was the Bande Mataram song by the Rabindranath Tagore, and in 1911 Janagana Mana Adhinayaka Jaya Hai, it was first song by song, and the president of that session was B.N. Dhar. And in 1915 it was held in Bombay, and president was Sir S.P. Sinha of the Congress, was altered to admit the delegates from the extremist section. It is not very important, but you have to remember all those things. And 12 in 1916 Lucknow session, president was A.C. Mazumdar. Between 2 factions, moderates and extremists of the Congress, Lucknow Pact signed between Congress and Muslim League to build a political concession, and it was the merger of the 2 sections which was splitted in 1907. It was the Lucknow session, very important thing. And in 1917, तो ये जो बोली मैं 1916 में जो 1917 में जो मैं बोली एक स्प्लिट हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के अंदर, तो वो यहाँ पे मिले थे 1916 में, जिसके लीडर थे A.C. मजुमदार, और वहाँ पे मुस्लिम और कांग्रेस भी एक ट्रीटी मतलब ऐसे साइन किए थे कि सब मिलजुल कर रहेंगे बोल के. तो 1917 that was the Calcutta session. President was Annie Besant, first women president. It is also very important. Who was the first women president of the Congress? She was the Annie Besant. But who was the first women of India? She became the president of Indian Congress. She was the
She was Sarojini Naidu. Okay, you have to remember. And in 1918, it was Bombay session. That president was Syed Hassan Imam. The session was convened to delegate the contentious मंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो कि हम लोग को पता है कि 1919 में मंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट पास हुआ था, बट ये इसका जो सेशन जो जारी हुआ था, मतलब डिसीजन लिया गया था इन 1918 में, जिसका प्रेसिडेंट थे सैयद हसन इमाम. ऑन इन 1919 it was held in Amritsar. President was Motilal Nehru. Congress extended support to Khilafat movement. As you know, there was the Khilafat movement in Turkey. In Turkey there was a treaty, that was the Treaty of Sevres. By this Sevres, Turkey was paralyzed and it was curtailed, and due to that the Caliphate was removed. That's why the Indian Muslims, they also revolted against the Caliphate movement. And in 1920, it was held in Calcutta. The president was Lala Lajpat Rai. The Mahatma Gandhi moved to non-cooperation resolution. The non-cooperation resolution was passed in 1920. The Nagpur session in 1920, there was a two kind of session. One was the endorsement of non-cooperation resolutions, and also there was the regulation of the non-cooperation movement. In 1920, Nagpur president was Vijaya Raghavacharya of Working Committee of Congress, linguistic basis. M.A. Jinha left the Indian National Congress. In this 1920, there was the incident. M.A. Jinha left the Indian National Congress. And also in 1922, it was the Gaya session. In Gaya session, president was C.R. Das. The C.R. Das and other leaders broke away from INC. The INC was splitted. The leader of Swaraj Party was the C.R. Das. In 1924, Belgaum, president was M.K. Gandhi. Only session presided over by Mahatma Gandhi. In 1925, Kanpur session, it was the president Sarojini Naidu, first Indian women of the president who was belonging to India. And in 1927, Madras session, president was M.A. Ansari, passed a resolution against the use of Indian troops in China, Iraq, Iran and Mesopotamia, passed a resolution against boycott of Simon Commission in 1927 and adoption of resolution of Punna Swaraj. ये तो समझ आ रहा है, मैं और नहीं समझा रही हूँ, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है. यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी, अदरवाइज यू हैव टू सी माई वीडियो again and again through skipping mode, and otherwise you can also see my video in a highest resolution and highest speed. You can say this video will be more beneficial for your career. In 1928, Calcutta president Motilal Nehru, formation of All India Youth Congress. There was also question that All India Youth Congress was founded by whom and when. In 1929, Lahore session, that president was Jawaharlal Nehru, passed the resolution on Punna Swaraj. This question is also coming, that Punna Swaraj was passed in which session? 1929 in Hoya and Lahore session. Civil disobedience movement for complete independence to be launched January 26 to be observed as Independence Day. This decision was also taken by Jawaharlal Nehru in 1929. In 1931, Karachi session, the president was Vallabhbhai Patel. Resolutions on fundamental rights, national economic program, endorsement of Gandhi-Irvin Pact, and Gandhi nominated President INC in the second roundtable conference to be held in London. This is very important, you have to remember and you can note it. And in 1934, Bombay session, president was Rajendra Prasad. Amendment in the Constitution of Congress. There was some amendment in the Constitution 1934. In 1936, Lucknow session, president was Jawaharlal Nehru. Pushed towards socialist ideas by Jawaharlal Nehru. As you know, the socialist idea was given by the Jawaharlal Nehru, and it was also started in 1936. In 1937, Faizpur, president was Jawaharlal Nehru. First session to be held in village. This is also most important question. Which session was the first session held in village? It was
Faizpur 1937. In 1938, Haripura session, that was the first president of that Haripura, Subhash Chandra Bose National Planning Committee set up under Jawaharlal Nehru. And 32, that was Tripura session, that was the president Rajendra Prasad. Subhash Chandra Bose was re-elected but had to resign. Rajendra Prasad was appointed in his place. Subhash Chandra Bose formed Forward Bloc. This session was very important, Tripura session, and it was totally based on the based in the thought of Subhash Chandra Bose. And in 1940, 1939, this thing happened in 1939. And in 1940, the session of Ramgarh in 1940, President was Abdul Kalam Azad. Civil disobedience movement to be launched at appropriate time and circumstances. You can get a question, very most important and fascinating question. Who was the leader, who was the president of Indian National Congress, who elected for 6 times? That person was Abdul Kalam Azad. Okay. And for the thrice time, he was Dadabhai Naoroji, the Parsi one. And in 1941 and 45, this period is marked by events, that is Quit India movement and Reen Mutiny and INA trial. Phase of constitutional negotiations such as Cripps Mission, Wavell Plan and Cabinet Mission. This was from 1941 to 45. Abdul Kalam Azad. Then in 35, that 1946 Meerut session, president was J.P. Kripalani, last session before the independence. This question is also coming, that what was the last session of Indian National Congress before independence? It was the Kripalani was the president, and Meerut session in 1946. J.P. Kripalani was the president of Indian INC at independence. This is also most important question. All those were the very important question for the SSB examination. You have to remember all those things, and please note it in your copy, and you have to remember again and again, and you also make a bond among 2 and 3 peoples, and you have to remember all the times and all the in phone call and also in regular basis. If you will remember, many questions will come from this topic. I hope I have cleared all kind of questions coming under this INC, and if you will be benefited and you will be beneficial, please give me a comment on the comment box. Thank you for watching this video.